तो हालेलुया, आप सभी को जय मसीह की। तो आप सभी का स्वागत है यूथ उनिसी चैनल के ऊपर। सबसे ज़्यादा आशीषित होने के लिए या फिर एक आशीषित जीवन जीने के लिए एक मसीही व्यक्ति को क्या करने की ज़रूरत है, इस वीडियो में मैं आज आपको बताने वाला हूँ। बहुत दिनों बाद वीडियो मेरी आ रही है। आपको पता ही है कि मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि मैं यूट्यूब के माहौल के हिसाब से वीडियो नहीं बनाता हूँ। परमेश्वर जब मुझे कहते हैं अगुवाई करने के लिए, तभी मैं उस वीडियो को पब्लिश करता हूँ। तो मेरा विश्वास है वीडियो भी परमेश्वर के अनुग्रह से आपसे बहुत सारी गहरी बातें करेंगी। इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। आज जो आप सुनने वाले हैं वो बहुत सारे यूथ के लिए इम्पोर्टेंट है, बहुत सारे पास्टर्स के लिए इम्पोर्टेंट है, उन लोगों के लिए जो सेवा करते हैं और जो इस यूथ मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं। सबसे ज़्यादा आशीषित होने का तरीका क्या है? सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि एक आशीषित जीवन है क्या। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि भाई आशीषित जीवन ये है कि मैं आज इंडिया में रह रहा हूँ, कल मैं अमेरिका में चला जाऊंगा तो मैं एक आशीषित इंसान हो गया, या फिर आज मेरे पास 50 रुपए, कल मेरे पास 50 लाख होगा तो मैं एक आशीषित इंसान हो गया। नहीं, एक्चुअल में ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको गिनवाई, चाहे वो आपकी एक फाइनेंशियल बरकत हो, चाहे आपकी हेल्थ की बरकत हो, या स्पिरिट की बरकत हो, या कोई भी ऐसी, ये सारी चीज़ें आशीष में काउंट होती हैं। बट एक्चुअल में इसको मैं बिल्कुल आशीषित इंसान जो परमेश्वर के स्वर्ग चला जाएगा या फिर परमेश्वर के साथ जीवन जीने लग जाएगा, उसको हम नहीं कह सकते, क्योंकि ऐसा जीवन और भी लोग जी रहे हैं जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते, ना ही मानते हैं। हम लोगों के लिए जो बाइबल के मुताबिक आशीषित जीवन है वो ये है कि हम प्रभु यीशु मसीह की तरह जीवन जी रहे हैं या नहीं जी रहे हैं। आज जिस अंधकार में एक व्यक्ति जी रहा है, चाहे वो पैसे वाला हो, चाहे गरीब हो, चाहे पढ़ा लिखा हो, चाहे अनपढ़ हो, उस अंधकार से बाहर मैं जीवन जी रहा हूँ, ये मेरे लिए एक आशीष की बात है। मैं एक ऐसा जीवन जी रहा हूँ जो आज का यूथ बंदा नहीं जी पा रहा है। अगर आज का यूथ पर्सन, मैं कहता हूँ कि बहुत करोड़पति भी है, या उसके इंस्टाग्राम पे बहुत सारे व्यू हैं, या इंस्टाग्राम पे बहुत सारे फॉलोवर हैं, तो मैं जाके बीच में खड़ा होकर ये कह सकता हूँ कि उनसे ज़्यादा शांति मेरे पास है, या हर उस व्यक्ति के पास जो प्रभु यीशु मसीह के साथ एक बड़ी घनिष्ठ सहभागिता के साथ जी रहा है, उसको हम रियल ब्लेसिंग बोलते हैं, एक रियल आशीष बोलते हैं। आप सोचो, आपके अकाउंट में 50 करोड़ रुपया पड़ा है और आप गंदी चीज़ों के एडिक्ट हो, आप किसी नशे के एडिक्ट हो, या आप एडल्ट्री के एडिक्ट हो, या किसी भी अदर चीज़ के आप एडिक्ट हो, लत लग गई है, जी नहीं पा रहे हो, आप डिप्रेशन में हो या अशांत हो, आपकी ज़िंदगी कन्फ्यूजन में या संघर्ष में चल रही, हाँ, पर पैसा बहुत है आपके पास, तो क्या आप इसको आशीषित जिंदगी कहोगे? नहीं, आप इसको आशीषित जिंदगी नहीं कहोगे। आप ये कह सकोगे कि हाँ, ये फाइनेंशियली ब्लेस्ड है, बट इसके पास वो नहीं है जो एक एक्चुअल परमेश्वर लाइफ देना चाहता है। इसलिए आज बहुत सारा यूथ, बहुत सारे पास्टर्स, बहुत सारे मसीही लोग ये सोचते कि आशीषित जीवन है क्या। वो मैं आपको बताता हूं। जब आपके जीवन में आपको शांति महसूस हो, किसी भी काम को करने में आपको ये पता हो कि परमेश्वर मेरे साथ है और वो इस काम को सफल कर देगा, या कोई भी ऐसी चीज जिसके लिए लोग टेंशन लेते हैं और आप टेंशन के बगैर वो काम करते हो, आपके पास ये ब्लेसिंग है। आपको मालूम है, इस दुनिया की सबसे बड़ी आशीष मैं समझता हूं कि मैं चल रहा हूं और मेरे अंदर प्रभु यीशु मसीह जीवित है। ये मेरे लिए सबसे बड़ी ब्लेसिंग है कि आज मैं घुटने टेक कर जब प्रार्थना करता हूं तो वो मेरी पुकार सुनता है, वो मेरी दुआओं और मेरी प्रार्थनाओं को सुनता है। ये सबसे बड़ी आशीष है। मैं आपको कोई डिस्ट्रैक्ट नहीं कर रहा हूं कि आप पैसा ना कमाओ, या आप एक अच्छे कपड़े ना पहनो, या अच्छी जगह पे अच्छा मकान ना बनाओ, या अच्छी गाड़ी में ना घूमो। नो नो नो, मैं आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं कर रहा हूं, बट मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आपके पास ये सारी चीजें हों और यीशु मसीह ना हो, या आपकी लाइफ में प्रभु यीशु नासरी का कोई भी अंश या कोई भी उसकी शांति ना हो, उसकी प्रेजेंस ना हो, तो आप एक ब्लेस्ड इंसान नहीं हो। आप जब प्रभु यीशु मसीह को पा लेते हो तो उसने तो खुद ही ये बात बोली है कि जब तुम धर्म और राज्य की खोज करोगे और मुझे पालोगे तो ये सब चीजें तो मुफ्त में ही मैं तुम्हें दे दूंगा, चाहे वो घर, गाड़ी, बंगला, या कोई भी ऐसी चीजें जो तुम्हारी ख्वाहिश है, जो एक मनुष्य को अच्छा दिखाने में या अच्छा रहने में, अच्छा खुश करने में जरूरी है, ये सब चीजें मैं तुम्हें ऐसे ही दे दूंगा। अब ये सारी चीजें मिलती कैसे हैं वो मैं आपको बताता हूँ। उसका कारण और उसका रीजन और उसका जरिया ये है मध्यस्थता की प्रार्थना करना, दूसरों के लिए प्रार्थना करना। आज इस दुनिया में मैं आपको सच कह रहा हूं, आप किसी ऐसे महान सेवक से या किसी अनॉइंटेड मैन ऑफ गॉड से मिलो, मैं जितनों से भी मिला हूं, मैंने उनकी जिंदगी में एक चीज कॉमन पाई है कि वो लोगों के लिए बहुत प्रार्थना करते हैं। वो ऐसा नहीं है कि भाई अपने लिए कम प्रार्थना करते हैं या फिर अपने लिए प्रार्थना नहीं करना चाहिए। मैं आपको कह रहा हूं, वो व्यक्ति, वो यूथ लड़का, वो जवान लड़का और लड़की जो अपने परिवार के लिए प्रेयर करते, अपने पास्टर्स के लिए प्रेयर करते,
कलीसियाओं के लिए प्रार्थनाएं करते हैं, अन्य जातियों के लिए प्रार्थना करते हैं, अपनी गवर्नमेंट, अपने स्टेट के लिए प्रार्थना करते हैं, अपने अपने आसपास के इलाके के लिए प्रार्थना करते हैं। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं, ये लोग इतनी जल्दी आशीषित होते हैं जितना जल्दी कोई नहीं हो सकता। और मैं आपको रियलिटी बताऊं, मैंने इस चीज को अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस में देखा है। मेरे पास वो बरकत परमेश्वर ने मुझे दी, मुझे वो ऊंचाई दी, मुझे आज वो ब्लेसिंग्स के साथ परमेश्वर ने नवाजा जिसको पाने के लिए एक पास्टर को या किसी एक नॉर्मल आदमी को 20 साल 15 साल लग जाते हैं। मुझे परमेश्वर ने उन जगहों तक पहुंचा दिया है या उन अचीवमेंट्स तक पहुंचा दिया जहां पर लोगों को बहुत सालों लग जाते हैं। ये मेरे लिए एक आशीष है। क्यों है? क्योंकि मैंने परमेश्वर से, अपने पास्टर से ये सीखा है कि मुझे दूसरों के लिए प्रार्थना करनी है। आज भी जब मैं किसी बड़े मैन ऑफ गॉड से मिलके आता हूं तो मैंने उनके जीवन में एक चीज देखी, वो मतलब मेरे से एक ही बात कह रहे थे कि भाई मेरे को मतलब अभी जाना है, मुझे प्रेयर करनी है। अच्छा, किसके? अपने लिए तो नहीं करनी। कहते नहीं, मुझे चर्च के लिए प्रेयर करनी है, मुझे अपनी गवर्नमेंट के लिए प्रेयर करनी है, कुछ लोगों की प्रेयर रिक्वेस्ट मेरे पास आई है, मुझे उन लोगों के लिए प्रार्थना करनी है। मैंने उनके जीवन को समर्पित देखा है दूसरों के लिए प्रार्थना करने के लिए। आज का यूथ व्यक्ति, आज का यूथ पास्टर, आज के मसीही लोग बहुत बिजी हैं सेल्फ प्रेयर करने के लिए। एक सेल्फिश प्रेयर हो गई है आजकल लोगों की, मैंने देखा है। मुझे मसा चाहिए, मुझे अनॉइंटिंग चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे हीलिंग गिफ्ट चाहिए। आप मांगो, अच्छी बात है, क्योंकि उसने लिखा मांगो तो दिया जाएगा, धार्मिकता के भूखे और प्यासे तृप्त किए जाएंगे। ये बात लिखी है, इस बात में मैं बिलीव करता हूं। आपको मांगना चाहिए, मैं भी मांगता हूं। पर क्या आपकी सेल्फ सेंटर प्रेयर बन चुकी है? आप जब भी प्रेयर करने बैठते हो अपने लिए प्रेयर करते हो, मेरी सेवकाई बढ़े, मैं मसे में बढ़ूं, मैं ऐसा हो जाऊं। आपको ये करने के लिए नहीं बुलाया था। आपको मालूम, एक प्रार्थना योद्धा हमेशा जाना जाता है कि वो लोगों के लिए बहुत प्रार्थना करता है। लोग उसके दरवाजे पर इसलिए आते हैं क्योंकि लोगों को ये मालूम है ये हमारे लिए प्रार्थना करेगा। जब आप ऐसा जीवन जीना शुरू करते हो, मैं आपको सच बता रहा हूं, आप आशीषित होना शुरू होते हो। ऐसा कोई नल नहीं, ऐसी कोई नदी नहीं जो आपको पानी दे रही हो और खुद सूखी बैठी हो। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो दूसरे के लिए प्रेयर कर रहा हो और उसके पास खुद कुछ ना हो। अगर अब्राहम ने दूसरों के लिए प्रार्थना करी कि इन्हें बच्चे हों, तो उसको भी ऐसा वंश मिला जो आज तक चल रहा है। आप एलिया को देखो, एक सामर्थी व्यक्ति, किसके लिए प्रेयर कर रहा है? कि शहर में बारिश आए। आग उतारने के लिए क्यों प्रेयर कर रहा है? ताकि लोग ये जाने कि तू जीवित परमेश्वर है। आप पतरस की प्रेयर सुनो, कलीसिया के लिए प्रार्थना कर रहा है। पौलुस की प्रेयर सुनो, कलीसियाओं के लिए, याजकों के लिए, पास्टरों के लिए वो प्रार्थना करता था। आप प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना को देखो, वो आपके और मेरे लिए प्रार्थना करता था, आज भी करता है। आप किसी भी व्यक्ति को देखो जो महान सेवक हुआ है। एस्तर ने 3 दिन की उपवास प्रार्थना क्यों की थी? यहूदी जाति बच जाए इसलिए, दूसरे के लिए। तो क्या वो खुद नहीं बची? खुद भी बची, दूसरे के लिए वो लोग मांग रहे थे। क्या आज मैं आपसे सवाल करता हूं, क्या आप लोग दूसरे के लिए प्रार्थना करते हो या आपकी प्रेयर सेल्फ सेंटर हो चुकी है? मैंने तो कुछ लोगों से ऐसा मिला जो छोड़ो दूसरे के लिए, अपने लिए, दूसरों के लिए छोड़ो, अपने लिए भी नहीं करते प्रेयर। ये तो खैर डिजास्टर की ओर जाने वाली बात है कि प्रेयर करते ही नहीं। प्रेयर ना करने वाला व्यक्ति एक ऐसा व्यक्ति है जो बाहर से बहुत अच्छा दिख रहा है पर अंदर से काल कोठरी की तरह बन चुका है। वो आपको बहुत आशीषित नजर आ सकता है पर वो अंदर से डिप्रेशन का रोगी है। क्योंकि प्रार्थना करना आपको रोशनी में लेके चलता है। प्रार्थना करने से आप परमेश्वर के निकट चले जाते हो। प्रार्थना करने की वजह से आप परमेश्वर की उन बातों को समझ पाते हो जो आम आदमी कभी नहीं समझ पाता। इसलिए मैं आज आपसे ये कहना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से, प्रार्थना करनी शुरू करें दूसरों के लिए। अपनी सेल्फिश प्रेयर ना करें, अपने लिए प्रेयर का एक अलग समय आप रखें, जरूर प्रेयर करें, पर आपको सबसे ज्यादा दूसरों के लिए प्रार्थना करनी है। आज एक पास्टर क्यों आशीषित होता है? एक सेवा करने वाला याजक क्यों आशीषित होता है? क्योंकि उसका काम होता है दूसरों के लिए प्रार्थना करना। इसलिए परमेश्वर हमेशा उन लोगों को ज्यादा देता है जो दूसरों के लिए मांगते हैं, जो दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं। आप सिंपली अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे लिख के डाल दो कि जी किसी को प्रार्थना करवानी अपने विषय के लिए, तो वो मुझे मैसेज कर सकते हैं। आप फेसबुक पे लिख के डाल दो कि भाई किसी को प्रार्थना करानी, तो वो मुझे मैसेज कर सकता है, मैं प्रार्थना करूंगा आज रात को। जी किसी को ऐसे आप बोल सकते हो। आपके पास प्रेयर्स के भंडार लग जाएंगे। आपके पास इतनी प्रेयर आनी शुरू हो जाएगी, आप परेशान हो जाओगे किसके लिए मैं प्रेयर करूं। आज अगर आप ये कहते हो कि मेरे पास, मैं किसके लिए प्रेयर करूं, आप लिख के डाल दो। लोग बोलते भाई आपके लिए कोई प्रेयर करनी, मैं प्रेयर करूं। किसी के ऊपर हाथ रख के प्रेयर नहीं करनी है। घर पे बैठ के, घुटने टेक के, अन्य भाषाओं में बैठ के, वचन के साथ, आग उतारने वाली, ताकत वाली प्रेयर करनी, ताकि कल को बंदा के भाई फर्क नजर आ रहा है मुझे। हालेलुया।
तो मेरा विश्वास है कि आप इस वीडियो को सुनेंगे, बार बार सुनेंगे और अपने लोगों तक व्हाट्सएप और फेसबुक तक इसको शेयर करेंगे ताकि और ज़्यादा लोग बचाए जाए और लोगों की आत्मिक उन्नति हो सके। मेरा विश्वास है कि आप इस सेवकाई के साथ जुड़े हैं। अगर आप इस सेवकाई को फाइनेंशियली सपोर्ट भी करना चाहते हैं ताकि हम और लोगों तक इस चैनल को ले जा सकें और ज़्यादा यूथ तक हम इस सेवकाई को पहुंचा सकें, आपके शहरों में आके बड़े बड़े सेमिनार कर सके ताकि वहाँ यूथ बचाया जाए, तो आप इस सेवकाई पे जो नंबर दिया जाता है डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है 8447973230, जो नंबर आप उस पर मैसेज करके आप डिटेल ले सकते हो, अकाउंट नंबर्स ले सकते हो, आप कॉल करके प्रार्थना भी करवा सकते हो और इस सेवकाई का हिस्सा बन सकते हो, मेरे साथ मिलकर सेवकाई कर सकते हो। मेरे लिए प्रार्थना करते रहो, इस सेवकाई के लिए प्रार्थना करते रहो, मैं आपके लिए हमेशा प्रार्थना करता रहूँगा। आप सभी का धन्यवाद, आप सभी को जय मसीह।